कह लीजिए कि 90 to 95% बच्चे थे जो इस राउंड को क्लियर नहीं कर पाए। Hello everyone. तो कैसे हैं आप? If this is your first time here and if you want to know how other people are doing things you want to do and know their experiences, start now by subscribing and clicking bell icon so you don't miss any updates. तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सात्विक अग्रवाल। सात्विक अग्रवाल डिलॉयट के अंदर काम करते हैं। डिलॉयट ये लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज की फर्म है जो ऑडिट, एश्योरेंस, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, टैक्स ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बाकी हम सात्विक से जानेंगे इनका सफर डिलॉयट में आने का। हमने सुना है कि लाइक डिलॉयट की बहुत ही हार्ड इंटरव्यू प्रोसेस होता है बाकी जो सेम जो फर्म्स हैं रिले उनके रिलेशन में। तो हम सात्विक से जानेंगे कि ये कैसे इन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया और ये कैसे यहाँ पर पहुंचे। तो सात्विक, पहले हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए और लाइक आप डिलॉयट के अंदर अभी क्या कर रहे हैं थोड़ा सा। तो हेलो व्यूअर्स, सात्विक हियर और निशांत, या थैंक हाय यू सात्विक। मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से 2020 ग्रेजुएट बैच से हूँ और मुझे डेलॉयट में नौकरी, अपना करियर स्टार्ट करने का मौका डेलॉयट से मिला थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट। और डेलॉयट एक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली कंपनी है और इनके सर्विस एरिया कई सारे हैं, जैसे कि टैक्स कंसल्टिंग, ऑडिटिंग, रिस्क एडवाइजरी एक्सेट्रा। और मेरा पर्टिकुलर सर्विस एरिया कंसल्टिंग का है, हम्म। जिसमें जो मेरा पोस्ट है उसका नाम है बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, जिसे बीटीए भी कहा जाता है शॉर्ट में। और मेरा जॉब रोल है उसमें, हम एक सर्व करते हैं अपने क्लाइंट को जो कि जिनकी एक प्रोडक्ट रेंज है पूरी, और जो उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो सारे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो साइट को हमारी टीम मेंटेन करती है और मैनेज करती है। उसमें कंटेंट और पूरा सब फंक्शनैलिटी मैनेज करना हमारी टीम का काम है। तो ये बेसिकली मेरा जॉब प्रोफाइल है डेलॉयट में। ओके। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरी फर्म है वो डेलॉयट यूएसआई है। यूएसए स्टैंड्स फॉर यूएस ऑफिस ऑफ इंडिया, ना कि डेलॉयट इंडिया। ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, डेलॉयट इंडिया और डेलॉयट यूएसए। मैं डेलॉयट यूएसए में काम करता हूँ। यूएसए का मतलब इतना है कि जो आपके यूएस की फर्म है, जो यूएस लीगल एंटिटी है डेलॉयट की, उन्हीं के कुछ शाखाएं या ब्रांच कह लीजिए जो इंडिया में वर्क करती हैं, वो वहाँ से ऑफशोर इंडिया में वर्क करती हैं, तो उनको हम्म। डेलॉयट यूएसए कहा जाता है। और जी, मैं डेलॉयट यूएसए में काम करता हूँ। डेलॉयट ओके। इंडिया से अलग एंटिटी है। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ऑन कैंपस के थ्रू डिलॉयट में आए, तो लाइक ये आपका डिलॉयट में आने का पहले से प्लान था या फिर आपने लाइक ऑन कैंपस के अंदर डिलॉयट आ गई तो आपने अप्लाई कर दिया, या फिर आपने कुछ स्टडी की थी डिलॉयट के लिए अलग से? नहीं, प्लान तो पहले से कोई नहीं था, पर जब देखा कि कैंपस में डेलॉयट आई आ रही है, तो मैंने ज़रूर मौका बिल्कुल नहीं खोया और अप्लाई किया इसके लिए। जी। और इसके लिए आपने कुछ अलग से स्टडी की होगी कि लाइक ये डिलॉयट का इंटरव्यू प्रोसेस होती है वो बाकी जो दूसरी फर्म्स हैं सेम जो काम करती हैं उनसे थोड़ी अलग है, थोड़ी उनसे हार्ड है। तो उसके लिए आपने अलग रिसोर्सेज का यूज किया या फिर कुछ अलग उसमें अपने एफर्ट्स डाले? जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं डेलॉयट के इंटरव्यू के बारे में, कैसे प्रोसेस होता है। तो वो सब मैंने स्टडी स्टडी किया, जो भी बच्चे सब जनरल देखते हैं करते हैं। भले ही वो फिर दूसरे कैंडिडेट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोरा पे हो, या कोई किसी ने ब्लॉग लिखा हो। तो बिल्कुल हमें मैं तो कहूँगा कि किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानने से पहले कंपनी के, हमें बिल्कुल पूरा ये स्टडी करना चाहिए उसके लिए। और ये सब मैंने भी किया था डेलॉयट स्पेसिफिक के लिए। ओके। तो लाइक ये आपने जैसे ऑन कैंपस इसका इंटरव्यू हुआ, तो इसके अंदर कितने राउंड थे, क्या प्रोसेस थी इसकी? पहले वो राउंड्स के बारे में बताइए, लाइक कौन से राउंड थे? पहले एचआर राउंड था, फिर ये, या फिर पहले एप्टीट्यूड वैसे बिल्कुल, कुछ? हम्म। बिल्कुल। तो अब मैं जो प्रोसेस बताऊँगा इंटरव्यू का, वो स्पेसिफिकली बीटीए प्रोफाइल के लिए है, बिज़नेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। हो सकता है कि डेलॉयट कंसल्टिंग की जो दूसरी प्रोफाइल्स हैं, उनके लिए इंटरव्यू अलग-अलग हो, डिफरेंट फॉर्मेट में हो। तो इसमें हमारे टोटल 3 राउंड्स थे, जिसमें सबसे पहला राउंड था ऑब्वियसली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट।
हम्म। इसमें हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैंपस में ही यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम हुआ था जिसमें जनरल एबिलिटी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका वही सब ज्योमेट्री के ऊपर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग सॉरी, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, वर्क, मैन पावर, बेसिक ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक, इन सब पे क्वेश्चंस थे। और हमें ये क्वेश्चंस तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चंस तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, पर उनके नंबर ज़्यादा था, तो हमें फिर इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस एक लिमिटेड टाइम में पूरे करने थे और कंपटीशन बहुत स्ट्रांग था। यूनिवर्सिटी से बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था। और इस एग्ज़ाम में हमने दिया और इसका रिजल्ट हमें कुछ हफ्तों बाद दिया गया, डिक्लेयर किया गया। एप्टीट्यूड एग्जाम था, उसमें ओनली एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, उसमें हमें कोडिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जिसको देख के मैं भी काफ़ी हैरान था, तो मुझे भी हैरानी की बात थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोडिंग क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। पर जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड में आपका जनरल टेस्ट करते हैं, आपका जो टेक्निकल जितना भी आपका रिज्यूमे पे कंटेंट है, वो सब आपका इंटरव्यू राउंड में देखा जाएगा, डेलॉयट के केस में। तो ओके, तो हाँ और जी, ये एप्टीट्यूड राउंड थे, एप्टीट्यूड ये राउंड में हमें, एमसीक्यू थे बस? हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और जिनमें कोडिंग हमें क्वेश्चन सवाल बिल्कुल नहीं थे। कह लीजिए कि 90 टू 95% बच्चे थे जो इस राउंड को क्लियर नहीं कर पाए। तो ओके। ये राउंड आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, इस पे आपको बहुत ज़ोर देना है। आपका एप्टीट्यूड आप अपने फाइनल ईयर से पहले ही, आप अपने थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चे अमूमन इसको कैंडिडेट्स इनको अमूमन बहुत हल्के में लेते हैं या कहते हैं, सोचते हैं कि वो मैनेज कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, कैंडिडेट्स खूब सारे होते हैं और फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपने अच्छा परफॉर्म भी किया एप्टीट्यूड राउंड में, पर ये बात बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए भी ट्रू होगी। हो सकता है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, जिसके करके कट ऑफ बहुत ऊपर बढ़ सकता है और हो सकता है फिर आपको आप क्लियर उसे ना कर पाएँ। तो ओके। जी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि मैंने 50 में से 48 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो क्योंकि मेरा एक अच्छा परसेंटेज स्कोर आया है तो मैं क्लियर हो जाऊँगा। ये बात और बच्चों के लिए भी ट्रू हो सकती है और जिस करके कट ऑफ काफ़ी ऊपर बढ़ सकता है। तो आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना है कि आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे। अ, मिड मिड टू थोड़ा ऊपर का लेवल था, बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं थे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे अपना खास ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत प्रॉपर रोल प्ले करता है। सेक्शंस वहाँ पे इंग्लिश का होगा, डेटा हम्म। इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब पे अपना आप टाइम मैनेजमेंट टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतने क्वेश्चन है तो मैंने इतना टाइम लगाना है और उतना ही आप दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा क्वेश्चन, तो आप आगे मूव ऑन हो जाइए। ओके, तो ये तो हो गई बात अपने फर्स्ट ये राउंड की। अब मैं आता हूँ सेकंड राउंड पे, एक्सटेम्पोरे। तो इसमें आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाएगा, हम्म। एक उन पे लिस्ट होती है जिसमें उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया और आपको अराउंड 30 टू 45 सेकंड्स देते हैं सोचने के लिए, थोड़ा कुछ अपने माइंड में पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए कि आप जो उस टॉपिक पे बोलना चाहेंगे, और फिर आपको तुरंत ही उस पे अराउंड घंटे, सॉरी, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आपको बोलना होता है उस टॉपिक के ऊपर। तो ये राउंड इसलिए होता है बेसिकली क्योंकि इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होते हैं। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप खुद को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म। आपके जो टॉपिक के ऊपर कंटेंट है, आपने कौन से पॉइंट सोचे हैं, कंटेंट की क्वालिटी क्या है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपका एक्सटेम्परे एक्सेस असेस किया जाता है। ओके, तो और जो ये जो आपको ये जी, टॉपिक दिया गया था, ये लाइक जनरल टॉपिक था, कहीं से भी उठा के आपको बोल दिया गया है इसके जनरल ऊपर बोलो? कुछ भी हो सकता है। ये आपका कोई टॉपिक हो सकता है। ये आपका पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है या हम्म। स्पोर्ट्स के ऊपर भी हो सकता है या यहाँ तक कि कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है। यूजुअली आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पूछा जाएगा, जनरल टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि ओके। क्लाउड के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है कि और मान लीजिए अगर आपको आप इतना कंफर्टेबल नहीं है टॉपिक से, तो आपको वो शायद मौका भी दे सकते हैं कि आप अपना टॉपिक चेंज कर लीजिए।
ओके। क्योंकि अगर आपका टेक्निकल टॉपिक है और आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आप चेंज कर दीजिए प्लीज़, जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर होंगे। हम्म। तो जी, ये रेज्यूमे के बेसिस पे उन्होंने ये टॉपिक चूज नहीं किया था, कहीं से भी आपको नहीं, जनरल टॉपिक नहीं, उठा के ये बोल दिया? प्योरली वो अपनी तरफ से देते हैं, रैंडमली आपको मिलता है और एट अ मोमेंट अराउंड जो और 10 कैंडिडेट्स रूम में बैठे होते हैं, उनके सामने आप ये प्रेज़ेंट करते हो। एक आपके वो इवैल्यूएटर होंगे हम्म। ड्रॉइड से और बाकी आपके को कैंडिडेट्स होंगे जो वहाँ बैठे होंगे, आप उनको प्रेज़ेंट करते हो, पोडियम पे खड़े होके। तो ऐसे ही ये राउंड हमारा कंडक्ट किया गया था, ओके, सेकंड तो राउंड। ये हो गया सेकंड राउंड। इसके बाद में जी, बारी आती है लाइक थर्ड राउंड एचआर राउंड होगा। तो थर्ड राउंड ये इंटरव्यू राउंड जो था, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, वो हम्म। सिंगल ही था, जिसमें एचआर और टेक्निकल कंबाइंड था। तो हमें इसके 2 राउंड या 3 राउंड जैसे होता है, वो नहीं देना पड़ा था। इट वाज़ सिंगल राउंड और इट वाज़ अ वन ऑन वन इंटरव्यू। तो एक ही इंटरव्यूअर थे एंड आपसे शुरुआत वो करेंगे, जनरल सवाल पूछेंगे आपके बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, आपका रिज्यूमे देखेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे टेक्निकल क्वेश्चन भी आएँगे और फिर दोबारा एचआर क्वेश्चंस रिज़्यूम करेंगे जो इंटरव्यूअर थे। तो मेरे केस में इंटरव्यू का ये फॉर्मेट था और रिज्यूमे पे आपका अगर मैं बात करूँ रिज्यूमे में क्या कंटेंट वो देखेंगे, तो हम्म। पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस करेंगे वो और आपके स्किल्स पे। इस पे जो टेक्निकल सवाल बनेंगे, वहीं पे बनेंगे आपके स्किल्स पे और आपके प्रोजेक्ट्स पे। तो आपको ख़ास ध्यान देना है कि आपने वही सब लिखा होगा, जिसका आप पे आपके पास अच्छा ग्रास्प है। तो क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको पुट हुआ और आप थोड़ा उतना अच्छा आप वेल वर्स्ड नहीं है उस टेक्नोलॉजी से, तो ये आप पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो आप श्योर कीजिए कि भले आपका रिज्यूमे छोटा बने साइज़ में, लेंथ में, पर आपने वही सब इंक्लूड किया है जिसको आप पे अच्छा ग्रास्प है। ओके, तो और जी, तो आपके प्रोजेक्ट्स पे जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने किया था मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का। तो उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछे थे कि ये क्या था? व्हाट वाज़ योर ऐप अबाउट? और फिर मैंने उनको फ़ोन में अपने वहीं पे ऐप दिखाया चला के। हम्म। तो ऐसे वो ये पूछते हैं, फिर आपके स्किल्स के ऊपर बेस्ड सवाल पूछे गए जाएँगे टेक्निकल राउंड में कि टेक्निकल पार्ट में अ, जैसे मेरे केस में तो इतने उन्होंने बहुत टफ तो सवाल इन डेप्थ सवाल नहीं पूछे थे, बहुत ऊपर-ऊपर से जनरल सवाल पूछे गए थे कोडिंग के ऊपर, सी प्लस के बारे में कि ओप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे गए थे। जनरल सी प्लस प्लस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको किसी को भी मतलब जो जनरल आपने पढ़े हैं, आपको आते होंगे, वो सब सवाल पूछे गए थे। बहुत कोई इन डेप्थ उन्होंने कोई ऐसे जैसे आप कह लीजिए एल्गोरिथम्स पे या डेटा स्ट्रक्चर्स पे, इन टॉपिक्स पे इतना इन पे नहीं गए और ओके, तो टेक्निकल राउंड में जनरल सवाल ही पूछे गए। मैं हाँ, मेरा ओप्स अगला कॉन्सेप्ट हो सवाल गया, लाइक वही सी था प्लस कि पे हो गया, जावा पे हो गया। डिलॉयट हुँ, के अंदर टेक्निकल के अंदर कितना वो डालते हैं इम्पैक्ट, कि कितना आपको टेक्निकल अच्छे से आना चाहिए, कितने डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से आने चाहिए, इससे ज्यादा डिपेंड करता है या ठीक है। नहीं करता ये? देखो ये डिपेंड करता है क्योंकि वन ऑन वन इंटरव्यू था, हाँ, तो हाँ। हमारे केस में तो एक ही इंटरव्यूअर थे हम्म। और हो सकता है कि मेरे पर्टिकुलर इंटरव्यूअर ने मुझसे इतना टेक्निकल नहीं पूछा, हम्म। पर जैसे कि मेरे और फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनसे जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने ज़रूर मुझे बताया कि उन्हें तो अच्छा खासा इंटरव्यू टेक्निकल पार्ट भी उनसे अच्छा खासा पूछा गया। तो डेटा साइंस की जिनकी प्रोफाइल थी हम्म। और जो उनका उनके पर्टिकुलर इंटरव्यूअर ने उनसे इस पे इन डेप्थ पूछा, सवाल पूछा और उनसे पाइथन कोड भी लिखवाया, उनको सिनेरियो देके एक उनका और कोड भी लिखवाया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन है। मेरे पर्टिकुलर केस में तो टेक्निकल पे वैसे ही जो मैंने बताया कि जनरल पूछा गया, बहुत इन डेप्थ नहीं गए, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा गया, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व नहीं किए गए। पर हो सकता है कि आपके केस में कुछ और हो। तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि कितना वो जा सकते हैं इसमें डिटेल में। तो आपको फिर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सबके अपने लिए डेटा रेज्यूमे स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम्स हिसाब। आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हुँ, अगर आपने अपने रेज्यूमे के रिज़्यूमे के हिसाब अंदर। से जो भी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, हाँ, हाँ। आप अगर वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप ये प्रेडिक्टेबल इतना जनरल पैटर्न नहीं है कि मैं नहीं कह सकता कि वो टेक्निकल इतना परसेंट होगा इतना डेप्थ में होगा, तो वो कहना
ठीक नहीं होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यूअर कि वो आपसे क्या पूछते हैं। ओके, इट डिपेंड्स, लाइक आप कौन सी प्रोफाइल के लिए, मतलब आप कौन सी प्रोफाइल उनको शो कर रहे हैं उन रेज्यूमे। एज ए डेटा साइंस शो कर रहे हैं तो डेटा साइंस पे सही से क्वेश्चन पूछेंगे बढ़िया इन डेप्थ, या फिर वेब डेवलपर के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ओके। आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओ- उसके अलावा हाँ, क्योंकि अब देखिए डेलॉयट में क्योंकि राउंड हुआ था एक्सटेम्परे का, हम्म। जिसमें आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कंटेंट, कम्युनिकेशन स्किल सब देखते हैं। तो डेलॉयट में इन सब चीज़ों पे खास मायने दिया जाता है। तो जब भी अगर आपके कैसे बोलना है, क्या है, इस पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आप अपने शुरुआत में ही अपने प्री इयर्स में आप फाइनल ईयर ना वेट करें, आप शुरुआत में ही अपने कॉलेज में आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा अपनी इंग्लिश आप इम्प्रूव कर पाएँ अगर आप उतनी अच्छी नहीं है, और पब्लिक स्पीकिंग आप थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जाके इंटरव्यूज़ में, या अगर किसी और आप कंपनी के इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं और जीडी भी होता है, हम्म। तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हो गई बात हमारे जो इंटरव्यू राउंड्स थे। तो आप लाइक रेज्यूमे के ऊपर कुछ फोकस करना चाहेंगे कि रेज्यूमे के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे? जी, बिल्कुल, मैं वही सब पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए उनको समाप्त कर देता हूँ हाँ कि हाँ। प्रोजेक्ट्स आपका उससे प्रोजेक्ट्स, स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर, आपका प्रोजेक्ट सबसे पहले आता है क्योंकि उसमें पूछा जाएगा, और स्किल्स भी बहुत मैटर करता है। और जितना मैंने आपको कहा कि आप भले ही कम लिखें, पर वही लिखें जो आपको अच्छे से आता है। और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर पे आप उसमें स्ट्रेस कर सकते हैं, उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अगर आपने किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया हो, है ना? ओके। को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर में वो उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बाकी आपके प्रोजेक्ट्स आपके हैं, वो तो हैं ही, और स्किल्स हैं ही। तो यही जनरल पॉइंट्स जो मैं फ़ोकस करना चाहूँगा। और इसमें फिर डेलॉयट में क्योंकि ख़ास ध्यान दिया गया कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम्म। और पर्सनैलिटी पे, तो आपको अपने रिज़्यूमे पे अगर आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मेंशन करेंगे, जो आपने की हो, वो आपका अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो भी काफ़ी मैटर कर सकता है, और वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाल सकता है ओके। आपके रिक्रूटर पर। ओके, थैंक यू सात्विक हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे व्यूवर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके आगे डेलोइट के अंदर अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोल बिल्कुल दो। निशांत, अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको इस वीडियो से या किसी और वीडियो से इस चैनल पर हेल्प मिली हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके बाय गाइस।